नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सब कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य पाठ सवये को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके रचयिता हैं कविवर रसखान जी। तो सर्वप्रथम रसखान जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1548 ईस्वी के लगभग हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम वाटिका और सुजान रसखान को जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के लगभग हुई थी और इनके सवैयों की भाषा ब्रज भाषा है। आइए इनके पहले सवय का अध्ययन करते हैं। मानुष हों तो वही रसखान, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की थेनु अझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। रसखान ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए, प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि मानुष का अर्थ है मनुष्य, और बसों का अर्थ है बसुं, ग्वारन का अर्थ है ग्वालों के बीच। कहाँ बस यानी कहाँ बस मेरा है। चरों मतलब चरूं, नित मतलब सदा। धेनु का अर्थ है गाय, मझारन का अर्थ है मध्य। पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरि पर्वत। छत्र का अर्थ है छाता, पुरंदर का अर्थ है इंद्र और धारण का अर्थ है धारण करना। खग का अर्थ है पक्षी और बसेरो का अर्थ है निवास करूं। कालिंदी का अर्थ है यमुना नदी और कूल का अर्थ है किनारा। डारन का अर्थ है डालें, ब्रांचेस। तो रसखान जी ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हों, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। मिली गोकुल गांव के ग्वालन यानी गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, यदि ईश्वर ने मुझे पशु बना दिया तो इसमें मेरा कोई भी वश नहीं होगा। तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो चाहता हूँ कि मैं गाय बनकर, धेनु अर्थात गाय बनकर रोज नंद बाबा की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं। मझारन यानी बीच। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में, छाते के रूप में अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हों, खग का अर्थ है पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से अपना नाता बनाए रखना चाहता हूँ। तो रसखान जी इस सवय के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुझे जो भी रूप प्राप्त हो, मनुष्य का रूप प्राप्त हो, पशु का रूप प्राप्त हो, या पत्थर का रूप प्राप्त हो, या पक्षी का रूप प्राप्त हो, मुझे उस ब्रजभूमि से इतना लगाव है कि मैं चाहता हूँ कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं, पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय के बीच विचरण करूं, पत्थर बनूं तो वह गोवर्धन पर्वत बनूं जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था, और पक्षी बनूं तो कदम के यमुना तट के पर स्थित कदम की डालों पर अपना बसेरा बनाऊं। दूसरे सवये में कवि कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजिडारों। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए पिसारों। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। या माने होता है इस। लकुटी का अर्थ है लाठी, अरु का अर्थ है और, कामरिया का अर्थ है कंबल, तिहु का अर्थ है तीनों, पुर का अर्थ है बच्चों नगर, तजिडारों यानी त्याग दूं। 8 सिद्धियां मानी जाती हैं, अड़िमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य और
ईशित्व, वशित्व और 9 निधियाँ मानी जाती हैं बच्चों। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नल, खर्व, कुबेर की ये निधियाँ मानी जाती हैं। विसारों का अर्थ है फूलों, तड़ाक का अर्थ है तालाब, कोटिक का अर्थ है करोड़ों, कलधौत का अर्थ है बच्चों सोने के, धाम का अर्थ है घर, कुंजन का अर्थ है लताओं के घर, वारों यानी निछावर कर दूं। अब रसखान जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। तीनों यानी तीनों लोकों के राज्य को मैं त्याग दूं। नंद की गाय को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी मैं त्याग दूंगा। कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कि जब से मैंने अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों, कोटिक यानी करोड़ों, कलधौत यानी सुनहरे महलों को भी मैं निछावर कर सकता हूँ। यदि मुझे ब्रज प्रदेश में रहने का अवसर मिल जाए तो मैं करोड़ों सुनहरे महलों को भी उस पर न्यौछावर कर सकता हूँ। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने एक कृष्ण से अनुराग रखने वाली गोपी के मनोभावों को व्यक्त किया है। मोर पखा का अर्थ है बच्चों मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज का अर्थ है एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना। गरे का अर्थ है गले में। पीतंबर का अर्थ है पीला वस्त्र। लकुटी का अर्थ बच्चों बताया था लाठी। गोधन यानी गाय। ग्वारिन का अर्थ है ग्वालों। भावतों का अर्थ है अच्छा लगता है। स्वांग करना यानी रूप धारण करना। मुरलीधर यानी श्री कृष्ण भगवान। अधरान का अर्थ है ओठों पर, धरी मने रखी हुई। अधरा का अर्थ है ओठों पर। धरोंगी यानी रखूंगी। अब कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उल्हाने के स्वर में कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर लै लकुटी बन, गोधन गवरनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अब कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहना देते हुए कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह, कृष्ण भगवान की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी और अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी और अपने हाथों में लकुटी लेकर, लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी, सारा वेश धारण कर लूँगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के ओठों पर रखी यह मुरली किसी सूरत में अपने ओठों पर नहीं रखूँगी। इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया हुआ है। अर्थात एक गोपी श्री कृष्ण के सारे वेश धारण करने के लिए तैयार है, परंतु वह मुरली को अपने ओठों पर धारण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह मुरली को अपनी सौत मानती है और उसी मुरली के कारण श्री कृष्ण से वह गोपी दूर हो गई है। इसलिए वह कहती है कि मैं श्री कृष्ण के सारे स्वांग रच लूँगी, परंतु इस मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करूँगी। आखिरी सवैया है बच्चों, जिसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण की मुरली की मधुरतान के विषय में बताया है। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजाए हैं। मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोधुन, गए हैं पे गए हैं,
तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कोई कितनो समझे है। मारी वा मुख की मुस्कान, संहारी न चहे न चहे न चहे। कानन का अर्थ है बच्चों कानों में, दय का अर्थ है देकर, अंगुरी का अर्थ है उंगली, रहीबो यानी रहूंगी, धुनि का अर्थ है धुन, बजही का अर्थ है बजाएंगे, मोहनी का अर्थ है मोहित करने वाली, अटा का अर्थ है अट्टालिका या महल, गोधन एक लोकगीत है बच्चों जो गाया जाता है, गहे का अर्थ है गाएंगे, टेरी का अर्थ है पुकार कर बुलाना, सिगरे यानी सारे, काली का अर्थ है कल, कोहू का अर्थ है कितना ही, माई रे मतलब हे माँ, समारी या न जहे का अर्थ है संभाली नहीं जाएगी। तो कृष्ण की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कहती है कि हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी, ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू ना चला सके। फिर वह आनंद के सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़कर भी अपनी मोहिनी तान बजाएं तो बजाते रहें, गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाते रहें, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि मैं अपने कानों पर उंगली रख लूँगी। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ, टेरी कहूँ यानी पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई मुझे कितना ही समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। हाय रे माँ, श्री कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है, ऐसी आकर्षक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आशा करती हूँ आपको इन सवियों का अर्थ समझ में आया होगा। इसी के साथ